ननम तार्यानम श्रवण भगवान महावीर स्वामी को मेरा कोटिशः वंदन। श्रवण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। स्वागतम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। शुद्ध देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती है, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव जी अमृतमय वाणी का पान करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहते। आज ऐसे पूज्य गुरुदेव की वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तने शासन चंद्रिका साध्वी रत्ना श्री राधा जी महाराज साहब की दो शिष्या प्रवचन प्रभाविका इंदु श्री जी महाराज साहब आदि सन। नमः स्वामी सत्कारे भी सम्माने भी कल्याणम देव्यं चेयं पद्मस्वामी तो आयं कयां करेगी धन्यामि नमः स्वामी सत्कारे भी सम्माने भी कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं पद्मस्वामी। शारदा गुरुदेव सुख साता जी, सबको सुख साता। यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के लाभार्थी हैं तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है, और उन्हीं की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब का भी आज उपवास तप है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, जिनकी भी आज उपवास तप है, और डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज साहब, जिनका आज आयंबिल तप है। शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या और तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना श्री जी महाराज साहब की
सुशिष्या साध्वी श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, श्री मोक्षधर जी महाराज साहब, जिनकी भी आज उपवास तक है, हम सभी तपस्वियों की सुखदाता पूछते हुए बार बार उनके तप की अनुमोदना करते हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव पधार कर अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवैधायाण, नमो लोये सव साहुण, हे सो पंच नमोकारो, सब पाव प्रणसणो, मंगलानंत संदेशे परमं भवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्वचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री दशा शुद्ध स्कंद सूत्र की वाचना चल रही है। 10वीं दशा आयति स्थान, निदान के स्थान, वह दशा सुनाना प्रारंभ की है। इस दशा का पहला ही सूत्र कल जिसका उच्चारण किया था, राजा श्रेणिक से ये प्रारंभ हो रही। तेण कालेण तेण समेण रायगिह नाम नैरे उत्था। उस काल उस समय में राजगृह नाम का नगर था। अवसर्पणी काल चौथा आरा दुखम सुखम जो बहुत बीत गया है, थोड़ा रहा है। इस भारत भूमि में जब भगवान महावीर स्वामी का विचरण हो रहा था, राजा श्रेणिक मगध देश में राजगृह जिनकी राजधानी है, उनका शासन वहां चल रहा। तो वह समय राजगृह नाम का नगर था। बन्नव गुणशीलाय चाहिए। राजगृह नगर का वर्णन कहना जो औपपातिक सूत्र में आए चंपा नगरी के वर्णन के समान। गुणशीलक चैत्य, गुणशीलाय चाहिए, जे भी वैसा ही है जैसा चंपा नगरी के बाहर पूर्णभद्र चैत्य का वर्णन आता है। रायगृह नगर श्रेणीय राया होता। राजगृह नगर में श्रेणिक राजा था। राजा का भी वर्णन जैसे औपपातिक सूत्र में राजा का वर्णन पौणिक का बताया है, उसी के अनुसार अन्य क्याई नहाय कय बलिकम में कय कौव मंगल पाए चित्ते तिरसा नहाय कंठे माल कड़े।
आविद्ध मणि सुवर्णे कप्य हारद हारती सरय पालंब मान कड़ी सुतयं कय सोहे शोभे पिणद्ध गेवेज अंगुलेजग चाम कप रुख चेव अलंक्य विभूषिये नरिंदे सकोरंट मल दामेण छत्तेण धरिज्यमाणेन जाव सशिव पियदंश में नरवई जेणे वाहिनिया उगठानशाला जेणे सिंहासने तेणे उवागच्छई उवागच्छिता सिंहासन वरंसी पुरत्था विमुह निशियाय निशीता कौटुंबिय पुरी से सत्तावे सत्ताविता एवं व्यासी अन्या क्याई अन्य अन्यदा कदाचित किसी समय नहाय राजा ने स्नान किया कय बलिकम में बलि कर्म किया बलि कर्म इसका जो अर्थ प्राप्त होता है नित्य नैमित्तिक मांगलिक कार्य रोज प्रतिदिन के हिसाब से जो अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार करते हैं कय कौव मंगल प्रायश्चित्ते कृत कौतुक मंगल प्रायश्चित्त कृत का अर्थ होता है किया कौतुक मंगल प्रायश्चित 3 शब्द कौतुक का अर्थ बताया मस्तक पर तिलक लगाना ये अपनी भारतीय परंपरा रही है मंगल सिद्धार्थक दधि अक्षत आदि लगाना सिद्धार्थक सरसों के दानों को कहा जाता है या सरसों के फूल आदि दधि अक्षत ये अखंडित चावल इनको मस्तक आदि पर या इनका जैसा भी इनका प्रयोग होता है ये कौतुक है मंगल जिसमें सरसों आदि अक्षत अखंडित चावल दही आदि के अंदर मिला करके इनका प्रयोग किया जाता है प्रायश्चित प्रायश्चित दुस्वपन आदि अमंगल को दूर करने के लिए वैसी प्राचीन परंपरा रही है कि अपने पैर से भूमि का स्पर्श कोई विशेष विधि से करते होंगे अपनी अपनी धारणा होती तो इस प्रकार ये राजा ने किया इन क्रियाओं को करने के कार्य के लिए कहा था कय कौव मंगल प्रायश्चित जिन्होंने कौतुक मंगल प्रायश्चित किया तिरसा नहाए तिरसा सिर से मतलब कि सिर के ऊपर पानी डाल करके मतलब पूर्ण स्नान किया स्नान के पश्चात कंठे माल कड़े गले में माला डाली आविद्ध मणि सुवर्ण आविद्ध मणि सुवर्ण मणि और सुवर्ण इनके आभूषणों को पहना आविद्ध जिसमें कहा जाता है कि मणि जिनको बिंदा हुआ है धागे तार आदि के द्वारा जिनको पिरोया हुआ है ऐसे आभूषण कप्य हारद हारती सरय पालंब मान कड़ी सुतयं कय शोभे कप्य उसने पहने हार अध हार जैसे 18 लड़ी का हार 9 लड़ी का हार 30 सरय 3 लड़ी का हार पालंब मान जिसमें झुमके लटक रहे कड़ी सुत्या कय सोही कटी सुत्तर जो कमर में कर्द नहीं पहनी जाती हैं इनसे जिसने अपनी शोभा को बढ़ाया पीणद्ध
गेवेज अंगुलेचक जाब कप रुख चेव अलंकिया विभूषी। पीणत पहने, गेवेज गले के आभूषण, अंगुलेचक अंगुलियक अंगूठियों के लिए आता है। जाब सारे आभूषण पहने, जाब से जहां पर सारी विभूषा का वर्णन आता है। देवी कल्प सूत्र के अंदर जहां राजा सिद्धार्थ जी का वर्णन आएगा वहां पर, और औपातिक सूत्र में राजा से पौने के संबंध में आता है, वह सारा उसके अनुसार कहा जाता है। कप रुख चेव अलंकिया विभूषी, कल्प वृक्ष के समान अलंकृत विभूषित हुए शोभायमान। नरेंद्र नरेंद्र नरेशु इंद्र, मनुष्यों में इंद्र के समान राजा। सकोरंट मल्ल दामेण छत्तेण धरिच माने, छाता धारण किया हुआ है। छत्तर राजा के लिए, राजा के पश्चात छत्तर, छत्तर के ऊपर उसके चारों ओर कोरंट फूलों की माला, मल और दाम। मल माला के लिए तो दाम अनेक मालाओं को आपस में लपेट करके बनाई हुई, ऐसे उस छत्तर के चारों ओर कोरंट फूलों की मालाएं लगी हुई। धरिज माणेन, ऐसा छत्तर जिन्होंने धारण किया हुआ। जाव शशि व पिय दंसने, वह राजा शशि व, शशि चंद्रमा, वह का मतलब समान, ये इव अर्थ में आता है, उपमा अर्थ में। चंद्रमा के समान पिय दंसने, प्रिय दर्शन, जिसका दर्शन बहुत प्यारा है। नर वही नरपति, नराणाम पति, मतलब राजा के लिए शब्द आते हैं। जेने वाहिरिया उबठान साला, जेने जहां पर, वाहिरिया बाह्य, उबठान साला उपस्थान शाला, जहां पर बैठ के सभा करते हैं उस स्थान पर। जेनव सिंहासन, जहां पर सिंहासन। तातेण उवागच्छाई, वहां आते हैं। उवागच्छिता आकर के, सिंहासन बरंसी पुरत्था भी मुहे निसी आई, उस श्रेष्ठ सिंहासन के ऊपर पुरत्था भी मुंह है, पूरब की ओर मुंह है, मुंह करके निसी आई, निशीदती बैठते, निशीता बैठ करके कौटुंबिक पुरुष से सद्दावी, कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते। सद्दाविता एवं व्यासी, बुला करके इस प्रकार बोले। गच्छहन तुम्हें देवानुपिया, जाई इमाई राय गिहस नैरस वहिया तन जहा, आरामाणीय उज्जानानीय आएसनानीय आयतनानीय देवकुलानीय सभाव्य पभाव्य, पणीय गिहानीय पणीय सालाव्य, शुभ कम्मंतानीय बाणीय कम्मंतानीय कठ कम्मंतानीय, इंगाल कम्मंतानीय बण कम्मंतानीय तब कम्मंतानीय, जे तथ्य महतरगा अन्या चिट्ठन्ति ते एवं बदह। गच्छहन तुम्हें देवानुपिया, देवानुपिया हे देवानुप्रियो। गच्छह जाओ, वाक्यालंकार है, तुम है आप, अनेक लोग हैं उनको जो संदेश दिया जा रहा है, आदेश कि तुम जाओ कहाँ। जाई इमाई रायगियस नैरस बहिया, जाई इमाई जो जे स्थान, रायगियस नैरस बहिया राजगृह नगर के बाहर, कौन से स्थान, तन जहाँ जैसे के आरामाणी आराम, वाटिका, उज्जानानीय उद्यान, आएसनानीय शिल्प कला स्थान, जहाँ कारखाने आदि हैं, खुले स्थान,
जहां पर लोग बढ़ी आदि का ऐसा काम करते हैं। आयतन आणीय, आयतन निर्णय स्थान, धर्मशाला आदि प्रमुख स्थान। देवकुलानीय, देवकुल, देवकुल जहाँ देवताओं के स्थान है। सभाय, सभा, पवाय, प्रपा, प्रपा प्याऊ स्थान होते पानी पिलाने के स्थान। पणीय, गिहानीय, पणित गृह, पण्य गृह जहाँ लोग अपना सामान बेचते हैं। पणीय शालाएं, पणित पन्य शालाएं, ये भी जहाँ पर बेचने के ही स्थान है। यक्षुहा कम्मंतानी, जहाँ भोजनशाला अथवा चुनने के पट्टे आदि ऐसे स्थान हो। वाणिय कम्मंतानी, यश व्यापार की मंडियां। काठ कम्मंतानीय, लकड़ी के कारखाने। यह इंगाल कम्मंतानीय, जहाँ पर कोयलों के ठेके ऐसे स्थान हो। वर्ण कम्मंतानीय, जंगलों के ठेके आदि दिए जाते हो। दब कम्मंतानीय, मूंज आदि के काम करने अथवा बेचने के स्थान हो। ऐसे स्थानों पर जे तथ्य महतर, तथ्य महतरगा, जे जो तथ्य उन स्थानों पर महतरगा जो बड़े लोग उनको अन्या चिट्ठंती, जब कभी इकट्ठे होते हैं वहां पर स्थित होते हैं, कार्य करते हैं, कराते हैं। ते एवं बदह, ते उनको एवं इस प्रकार बदह आप कहें। एवं खलु देवानुपिया श्रेणीय राया बंब सारे आणवे, जदान समणे भगवं महावीर आदि गरे तिथरे जाव संपावियो कामे पुब्बाणु पुब्बें चर्म चरे माने गामानु गामं दूतिज माने सुहं सुहेण विहर माने संजमेण तवसापाण भावे माने विहरिचा तयाणं तुम्हे भगवो महावीर स आहा परिरूपं उग्गहं अनुजान आहा परिरूपं उग्गहं अनुजानेता श्रेणीय सरन्नो बंब सारस एवमट्टं पियं निवेदेह, निवेदह। एवं खलु देवानुप्रिया, देवानुप्रिया हे देवानुप्रियो, एवं खलु इस प्रकार निश्चय ही श्रेणीय राजा बंब सारे आणवई, श्रेणी का राजा बंब सार आणवई आज्ञा देता है। बंब सार के संबंध में राजा श्रेणी के लिए शब्द प्रयोग होता है। ऐसा कहा जाता है किसी समय इनके पिताजी छोटे थे, किसी राजभवन में आग लग गई तो इनके पिताजी ने अपने राजकुमारों को कहा कि अपने राजभवनों से जो जो सार है वो निकाल लाओ। तो जिसको जो जो अच्छा लगा वो ले आए, लेकिन श्रेणिक बंभा इसको लेके आया। जो कहा जाता है कि जिस समय कभी कोई विजय होती है तो उसको बजाते, तो इसने उसको सार समझा तो इसलिए इसका नाम बंब सार, बंब सार ऐसा बन, बिंब सार भी कहा जाता है। तो राजा श्रेणी के लिए जो आता है तो कहा कि राजा श्रेणी के राजा बंब सार आणवई आज्ञापयति, आज्ञा देता है। जदान समणे भगवं महावीरे, जदा जब, णं समणे भगवं महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी, आदि करे तीर्थरे, आदि पर धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, तीर्थर तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, जाव संपावियो कामे, जाव से शव दिए जाते हैं। साइंस बुद्ध है, पुरुषुत में पुरुषी है, पुरीश्वर पुंडरी है, पुरीश्वर गंध हत्ती, लोग उत्तम लोग ना है,
मतलब जो लोग नमुत्तनम के पाठ के शब्द हैं, नमुत्तनम के पाठ में जो शब्द हैं वे छठी विभक्ति के बहुवचन का रूप है, लेकिन जहां पर ये जो शब्द आएंगे प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप में आएंगे। तो जैसे धर्म तीर्थ की आदि करने वाले धर्म तीर्थंकर, स्वयं संबुद्ध, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुरुष, पुरुषों में पुंडरीक के समान, पुरुषों में गंध हस्ती के समान, ये सारे शब्द कहने। जाब समपावियो कामे, जैसे आता है सेव मैल मरुआ मणंत मक्खय मुब्बावह मपूर्णावित्ति सिद्धि गई नाम देयम थाणम संपावियो कामे, मतलब के शिव अचल अरुज अनंत अक्षय अव्याबाध उस सिद्ध स्थान को प्राप्त करने की कामना वाले। नमुत्थनम के प्रथम पाठ में तो आता है जिन्होंने उस सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया है उनको नमस्कार हो। तो जहां पर कहा जो सिद्ध गति को प्राप्त करने की कामना वाले हैं, ऐसे श्रवण भगवान महावीर स्वामी पूर्वानुपूर्वी चर माणे, पूर्वानुपूर्वी चलते हुए, पूर्वानुपूर्वी क्रम से गामानुगाम द्वितीज माने, ग्रामानुग्राम विचरने वाले, सुहम सुहेण विहार माने, सुख पूर्वक विहार करते हुए, संयमेण तवसा अपान भावे माने विहरेचा, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरे। जब जहां विचरे, जदा, जो पहले है जदा का मतलब जब, जब श्रवण भगवान महावीर स्वामी जहां पर पधारे, तया तब, तयाणं तुम्हें तब आप लोग भगवो महावीर स अहा परिरूपम उगहं अनुजानः, तब आप लोगों ने भगवान महावीर स्वामी के आहा परिरूपम जथा प्रतिरूप जथा योग्य उनके उगहं अवग्रह, मतलब उन स्थानों पर रहने की आज्ञा मांगे, तो आपने उनको रहने की आज्ञा देना। अपने उपयोग के लिए फट्टे आदि स्थान जो जो वहां पर वस्तुएं हैं वो मांगे तो आपने उनको देना। अनुजान, उनको अनुमति देना उनका उपयोग करने की। आहा परिरूपम उगहं अनुजानेता श्रेणीयस रन्नो बम्ब सारस एमट्टं पियं निवेहे निवेदह, यथा प्रतिरूप, यथा योग्य, उनके ग्रहण करने योग्य, उगहं अवग्रह की, अनुजानेता अनुज्ञा दे करके, आज्ञा दे करके, श्रेणिय से रन्नो बम्ब सारस, बम्ब सार श्रेणिक राजा के, एवं अठं पियं निवेदेह, जे अर्थ श्रेणिक राजा के प्रिय है, तो इस प्रिय अर्थ का निवेदन करो, सूचना देना। तथोणं ते कौडुम्बीय पुरीसा श्रेणीण रन्ना बम्ब सारेण एवं बुत्ता समाना आठ तुठ जाव हिया जाव एवं सामिति आनाय विणेण पड़ी सुनीता एवं श्रेणीयस रन्नो अंतिकाओ पड़ी निकमिता रायगिह नैरम मध्यं मध्येण निगच्छन्ति निगच्छिता जाइं इमाइं भवन्ति राय गिहस बहिया अरामाणि वा जाव जे तथ महतर्गा अन्यया चित्थन्ति ते एवं वयन्ति जाव श्रेणीयस रन्नो एवमठं पियं निवेदेचा पियं भवतो दोचम्पि तच्चम्पि एवं बधाई बदिता जाव जामेव दिशं पाव होया तामेव दिशं पड़ी गया। तथोणं तदनंतर, उसके पश्चात, ते कौटुंबीय पुरुषा वे कौटुंबिक पुरुष, श्रेणीण रन्ना बम्ब सारेण बम्ब सार श्रेणिक राजा के द्वारा एवं बुत्ता समाना ऐसे कहे हुए, हाथ तुठ जाव हिया, हरिष्ट तुष्ट हुए, उनका हृदय कमल की तरह खिल गया।
हठ हृष्ट शब्द से बनता है। हृष्ट का मतलब प्रसन्न, तुठ संतुष्ट होना, संतुष्टि का अनुभव करना कि महाराज ने हमें सेवा का मौका दिया है, मतलब उसको बोझ नहीं समझ करके उसको खुशी और उसमें संतोष का अनुभव करना कि हमारा कितना सौभाग्य है। जाब हिया प्रसन्न हृदय वाले, जिनका हृदय कमल के समान खिला है। जाब एवं सामिति, हे स्वामी इसी जैसा आपने कहा है इसी प्रकार होगा। आनाय विनयन पड़ी सुनती, आज्ञा के वचन को विनय पूर्वक सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। केवल सुनेंती आता है तो वहां पर सुनना है। पड़ी सुनेंती स्वीकार अर्थ में आता है। प्रति श्रेणुते स्वीकार करते हैं, पड़ी सुनीता स्वीकार करके, एवं श्रेणीय से रन्नो अंतिकाओ पड़ी निकमंती, इस प्रकार सैनिक राजा के अंतिकाओ पास से पड़ी निकमंती निकलते हैं उस स्थान से। पड़ी निकमिता निकल करके रायगृह नैरम मध्यम मध्येण निगच्छन्ति, राजगिरी नगर के मध्य मध्य से निकलते हैं। निगच्छिता निकल करके जाय इमाई भवंती रायगृह स बहिया, आरामाणि व जाव जे तत्र महत्तरगा अन्या चित्थन्ति, जाय इमाई जोजे भवंती, जोजे स्थान होते हैं राजगृह सब बहिया राजगिरी नगर के बाहर। आरामानिमा जिनकी पहले गणना कराई है आराम उद्यान आदि। और जिजाव जे तत्व महत्तरगा, जो वहां पर बड़े लोग जिम्मेवार लोग। अन्य चिट्ठंती, जो उन स्थानों पर स्थित होते हैं, ते एवं बयंती, उनको इस प्रकार बोलते हैं जाव श्रेणिया स रन्नो, कि इस प्रकार भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे तो उनको अनुज्ञा देना, रहने की अनुमति देना, और जो उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको कल बताए वो वस्तु उपलब्ध कराना। तो कहा कि इस प्रकार वे लोग वहां पर बड़े लोग वहां पर स्थित थे, उनको ऐसा बोलते हैं कि जैसे श्रेणिय से रन्नो एवं पिय निवेदिता, वो सारा अर्थ निवेदन किया और कहा जब आए और ये सारी अनुज्ञा देना, और ये अर्थ श्रेणिक राजा को प्रिय है, ये श्रेणिक राजा को निवेदन करना। पियम भवतु मतलब आपका भला हो, आपका प्रिय हो। तो चंपी तच्चंपी एवं बधाई, इस प्रकार 2 बार 3 बार उन लोगों को कहते हैं। बदीता बोल करके जाओ, जामेव दिसम पाव हुआ, तामेव दिसम पड़ी गया, ऐसा कह करके संदेश दे करके जिस दिशा से आए थे उसी दिशा को चले गए। तेन कालेन तेन समयेन समणे भगवन् महावीरे आइग्रे तिथैरे जाव गामानुगामं द्विजमाणे, जाव अपाण भावे माणे बिहराई, कहन राय गिहे नैरे सिंहाड़क तीय चौक चच्चर, एवं जाप परिसा निगया जाव पज्जुवासाई। तेन कालेन तेन समयेन, उस काल उस समय में, समणे भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी आई ग्रह धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, तीर्थरे तीर्थ की स्थापना, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले जाव, वो सारे शब्द आएंगे जो नवोत्तरम के पाठ में आए हैं प्रथमा के विभक्ति के एक वचन के रूप में। ग्रामानुगामं द्विजमाणे, ग्रामानुग्राम विहार करते हुए जाव अपाण भावे माणे, मतलब अपनी आत्मा को संयम से संयमेण तपसा अपाण भावे माणे विहराई, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते। तैण रायगी है नैरे, तदनंतर राजगिरी नगर में सिंहाड़क तीय चौक चच्चर, तो राजगिरी नगर में जहां पर सिंहाड़क, सिंहाड़क सिंगाड़े के समान 2 रहा हो, 2 रास्ते मिलते हो। आगे तीय, जहाँ 3 रास्ते मिलते हो। चौक चौराहा, जहाँ जब 4 रास्ते मिलते हो, जहाँ चौक कहा जाता है। चच्चर प्रसिद्ध चौक,
एक तो वैसे मिलते हैं, लेकिन एक स्थान पर आवागमन बहुत होता है। एवं जब इस प्रकार जो स्थान थे वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर के बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं? अरे जिनका नाम गोत्र सुनने से भी आत्मा को अनंत लाभ मिलता है, उनके पास जाने से, उनके वचन सुनने से, उनको वंदना करने से, जो हमने सुना नहीं उसको सुनना, जो सुना है उसको पक्का करना, उसका निर्णय करना। तो ऐसे हम वहां पर जाए, हमें कितना लाभ होगा। तो ऐसे वो वार्तालाप करते हैं और लोग इकट्ठे हो करके जिस और भगवान महावीर स्वामी थे, जैसे राजगिरी नगर के बाद गुणशीलक चैत्य में वहां पधारे हैं, तो उसी और उन्होंने जाना प्रारंभ किया। तो कहा जा परिसा निग्रह जा पचुवासी परिषद, लोग जो है अनेक ग्रुपों में, अनेक समूहों में चल रहे हैं। वहां पर पहुंचे, जिस समय नगर से बाहर निकले, जहां भगवान महावीर स्वामी थे वहां पर आए हैं, भगवान को बड़ी श्रद्धा भक्ति से वंदना नमस्कार किया। वंदना नमस्कार करके यथा स्थान वो बैठ करके भगवान की परिउपासना करने लगे। तत्तेन महतर्गा जेणे समणे भगवं महावीर तेने उवागच्छन्ति उवागच्छेता समणं भगवं महावीरं ते कुतो वन्दन्ति नमस्सन्ति वन्दिता नमस्सिता नाम गोयं पुच्छन्ति नाम गोयं पुच्छेता नाम गोयं पधारन्ति पधारिता एगो मिलन्ति एगो मिलिता एगन्तम् अवकमिता एवं व्यासे दर्शनं देवानुपिया श्रेणीय राया बंब सारे दर्शनं कम प्रति पीहेति दर्शनं देवानुपिया श्रेणीय राया दर्शनं पथति दर्शनं देवानुपिया श्रेणीय राया दर्शनं अभिलषति दर्शनं देवानुपिया श्रेणीय राया नाम गोत्र सवि सब न्याय हाट कुठे जाव भवति श्रेणं समणे भगवं महावीर आदि गरे तिथैरे जाव सवन्नो सवदंसी पुब्बाणु पुब्बिं चरमाणे कामाणु कामं तुति जमाणे सुहं सुहेणं विहरमाणे इह आगय इह समसडे इह संपत्ते जाव अपाण भावे माणे सम्मं विहरति ततेण महतर्गा ततेण तदनंतर महतर्गा महतर्ग वे लोग उक्त स्थानों के अधिकारी वर्ग जेणे सामने भगवान महावीर जेणे जहां पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी थे तेणे उवागच्छन्ति वहीं पर आते उवागच्छिता आकर के समणं भगवान महावीरम कुतो वंदन्ति नमस्सन्ति वंदिता नमस्सिता नाम गोयं उच्चन्ति। जहां पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी थे वहां आते हैं, आकर के 3 बार श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को 3 बार वंदन्ति वंदना करते, नमस्सन्ति नमस्कार करते, वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके नाम गोयम उच्चन्ति उनका नाम गोत्र पूछते, नाम गोयम उच्चिता नाम गोयम पधारन्ति नाम गोत्र पूछ करके उनके नाम गोत्र के संबंध में निश्चय करते हैं। जैसे हमें कहा गया है उसी प्रकार है। पधारिता निश्चय करके एक और मिलन्ति एक और मिलते, मिलिता एक और मिल करके एगंतम अवकमिता एक और आकर के एवं व्यासी इस प्रकार आपस में बोले। जसनं देवानुपिया श्रेणीय राया बंब सारे दंसनं कंकति हे देवानुप्रिय बंब सार श्रेणी के राजा जिनके दर्शन की कांक्षा करता है, विशेष चाहना करता है। दर्शनं देवानुप्रिया श्रेणीय राया दंसनं पद्धति हे देवानुप्रिय
सैनिक राजा जिनके दर्शन की प्रार्थना करता है। जसन देवानुप्रिय सैनीय राया दंसन अभिलषति। हे देवानुप्रिय सैनिक राजा जिनके दर्शनों की अभिलाषा करता है। जसन देवानुप्रिय सैनीय राया नाम गोत्र सभी सवण्याय हाथ उठे जाव भवती। हे देवानुप्रिय जिनके सैनिक राजा जिनके नाम गोत्र का श्रवण करने पर भी अत्यंत हरिष्ट तुष्ट होता, उसका रोम रोम खिल जाता खुशी से। सेण समणे भगवान महावीर, वे श्रवण भगवान महावीर स्वामी आदिग्रह आदि का तीर्थरे तीर्थंकर जाव। सब अनु सब दंसी सर्वज्ञ सर्वदर्शी, बीच के सारे शब्द ले लेते। पुब्बाणु पुब्बिंग चरमाणे पूर्वानु पूर्वी चलते हुए अनुक्रम से। चरमाणे गामाणु गामं द्विचमाणे एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विहार करते हुए। चलते हुए सुहम सुहेण विहारमाणे सुख पूर्वक विहार करते। यह आगे यह समसडे, जहाँ आगे है जहाँ पर पधार गए। यह संपत्ति इस स्थान को प्राप्त हो गए जब अपान भाव्यमाण संभव विहरती, और वे संयम से तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे हैं। कांक्षा सप्रीहा प्रार्थना और अभिलाषा, इनका अर्थ करते हुए कहा है कांक्षा प्राप्त वस्तु के ना छोड़ने की आशा। जो वस्तु मिल गई है, जैसे कहते हैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, अपने पास रखूंगा। सप्रीहा, जो वस्तु नहीं मिली है, अलब्ध वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा, जो नहीं मिली है उसको पाने की इच्छा। प्रार्थना अलब्ध की सहायकों से याचना करना, जो अपने पास नहीं है जिनके पास है उनसे मांगना। अभिलाषा, प्रिय वस्तु की कामना बनी रहनी, जो मेरे को मिली रहे, मिलती रहे। संप्राप्त का जिस स्थान पर पहुंचना है, प्राप्त होना है, उस स्थान पर पहुंच गए। तो कहने लगे तंग गच्छामो न देवानुपिया श्रेणीयस रन्नो एमट्ठ निवेदेमो पियंगे भवतो ति पकट्टु अन्नमन्नस वैण परिसुणन्ति परिसुणिता जेणेव रायगीह नगरे तेणे उवागच्छन्ति उवागच्छिता रायगीह नगरं मध्यं मध्येन जेणेव श्रेणीयस रन्नो गीहे जेणेव श्रेणीय राया तेणे उवागच्छन्ति। श्रेणियं उवागच्छिता श्रेणियं रायं करयलं परिगह्य जावजयेन विजयेन बद्धाविति बद्धाविता एवं व्यासी जसनं सामि दंसनं कंकति जावसेन समणे भगवन् महावीर गुणशीले चैये जाव विहरति तस्नं देवानुपिया पियं निवेदेमो पियं वे भवतु। तां गच्छामो न देवानुप्रिया श्रेणीयस रन्नो एमट्ठं निवेदेमो। हे देवानुप्रियो, तो तां गच्छामो, तो हम जाते हैं। श्रेणीयस रन्नो एमट्ठं निवेदेमो, सैनिक राजा के इस अर्थ का निवेदन करते हैं। प्रियंबे भवतु, आपका कल्याण हो, प्रिय हो। टिकट्टु, ऐसा करके अन्न मन्नस वैण परिसुणन्ति, एक दूसरे के वचन को स्वीकार करते हैं। परिसुणिता, स्वीकार करके। जेणे रायगृह नैरे, जहाँ पर राजगृह नगर था, तेणे उवागच्छन्ति, वहां आते हैं। उवागच्छिता रायगृह नगरं मध्यं मध्येन, राजगृह नगर के मध्य मध्य से। जेण श्रेणीयस रन्नो गृहे, जहाँ सैनिक राजा का घर, सैनिक राजा का घर राजभवन था। जेणेव सैनीय राया, जहाँ पर सैनिक राजा थे। तेणे उवागच्छन्ति, वहां आते हैं। उवागच्छिता, आकर के। सैनियं रायं, सैनिक राजा को। करयलं परिगह्य, दोनों हाथ जोड़ करके, जो है मस्तक पर आवृत करते हुए, जय विजय से बधाई देते हुए।
दोनों हाथों को जोड़ करके जाव जयेण विजयण बद्धावेंती, आपकी जय हो, आपकी विजय हो। राजा के प्रति कहते हैं बधाई देते हैं, बधाई दे करके बद्धाविता एवं व्यासी इस प्रकार बोले। जसण सामी दंसन कंकति जावसेण समणे भगवं महावीरे। हे स्वामी, आप जिनके दर्शन की कांक्षा करते हैं, स्पृहा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, तो वे श्रमण भगवान महावीर स्वामी सेण समणे भगवं महावीरे गुणशील निश्चय। वे श्रमण भगवान महावीर स्वामी गुणशीलक चैत्य में जा विहरती, मतलब पधार गए हैं, जथा योग्य अवग्रह की आज्ञा लेकर के संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे। दर्शन देवानुप्रिया प्रियं निवेदेमु। हे देवानुप्रिय, उसका हम आपके लिए प्रिय समाचार निवेदन करते हैं। प्रियं वे भवतो, आपका प्रिय हो। कहते हैं श्रीमान, आपको जो समाचार प्रिय हो, आपके लिए कल्याणकारी हो। तथेण से श्रेणीय राया तेसिंग पुरिसाण अंत्य एमठ सोचा निसम हठ तुठे जाव हिये। सिंहासनाव अभ्भूठिता जहाँ कोणियो जा बंदती। नमनसाई बंदिता ते पुरी से सत्कारिती सम्मानिती सत्कारिता सम्मानिता बिउलं जीविया रिह पी दान दलाई दलिता पड़ी विसज्जिता नगर गुत्त्यं सद्दावे। सद्दाविता एवं व्यासी क्षिप्पा मेभो देवानुपिया रायगिहं नगरं सभिंतर वाहिरियं आसिय समज्य उवलितं। करेह करीता जाव करीता पच्चपीणंति। तथेण से श्रेणीय राजा, तदनंतर वह श्रेणिक राजा तेसिंह पुरीसाण अंत्य एवं सोचा। उन पुरुषों के पास इस अर्थ को सुन करके निसम हृदय में धारण करके आठत उठे, वह हरिष्ट तुष्ट हुआ, बड़ा हर्षित हुआ, मन को बड़ा संतोष मिला और कमल के समान जिनका हृदय खिल गया है। ऐसे सिंहासनाओं अभ्भूठ अपने सिंहासन से उठता है। अभ्भूठिता उठ करके जहाँ कोणियों, जैसे औपपातिक सूत्र में कोणिक राजा की भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान को वंदना करते हैं, वैसा ही वर्णन आता है। जैसे अपने सिंहासन से उठते हैं, 7-8 कदम आगे जिस ओर भगवान थे उस ओर जा करके, मतलब अपने पैरों के जूते थे उनको उतारा है, आगे बढ़कर वहां पर भगवान को जो नमोत्तरम के पाठ पढ़ने की स्थिति है, उस समय बैठ करके पहले 3 बार अपने मस्तक से जमीन का स्पर्श करते हैं और उसके बाद नमोत्तरम का पाठ पढ़ करके सिद्ध भगवंतों को वंदना करते हैं। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी को वंदना करते हैं। भगवान, मैं जहाँ पर विराजमान आप श्री को वंदना कर रहा हूँ, आप वहां पर विराजमान मेरी वंदना स्वीकार करें, मतलब आप मेरी ओर देखें। तो जब इस प्रकार वो करते हैं, बंदती नमन साई, इस प्रकार वंदना नमस्कार करते हैं। फिर अपने सिंहासन पर आकर के बंदिता तेपुरी से सकारेती, अपने सिंहासन पर आते हैं, भगवान को वंदना करके अपने सिंहासन पर आए थे पुरी से सत्कारेती, उन पुरुषों को सत्कार करते हैं। सम्मानिती, सम्मान करते हैं। सत्कारिता, सम्मानिता, उनका सत्कार सम्मान करके। विउलम जीविया रिहम पी दानंग दलई, सत्कार सम्मान उनका आदर करना, बड़े सम्मान करना, आपने बड़ा अच्छा समाचार हमारे को दिया है। तो ये सत्कार सम्मान करके विउलम जीविया रिहम, विपुल मात्रा में जीवन के योग्य है, प्रीति दान दलाई, प्रीति दान देते हैं। दलिता दे करके पड़ी विसर्जती, उनको विदा करते हैं। पड़ी विसर्जिता नगर गुत्तियों सद्दावे, उनको विदा करके नगर गुत्तियों, नगर गुत्तियों नगर के रक्षक, नगर के रक्षकों को सद्दावे बुलाते हैं। नगर गुत्तियों सद्दावे, नगर गुप्ती नगर के रक्षकों को, जो व्यवस्था संभालते हैं, रक्षा का ध्यान रखते हैं, उनको बुलाते हैं
सद्दाविता एवं व्यासी बुला करके ऐसा बोले, खिप्पा में वो देवानुप्रिया रायगी हम नयरंग। हे देवानुप्रिय, खिप्पा में जल्दी ही रायगी हम नयरंग, राजगिरी नगर को सब भीतर बाहरी, अंदर से क्या नगर से बाहर से क्या, मतलब इसको हम कह सकते हैं किले के अंदर है, किले के बाहर की सारी जगह को। आसियो समझिए उबलितंग करे हो, आसियो होता है पानी आदि का छिड़काव करें, समझिए समार्जना करना, झाड़ू आदि से साफ करना, और उबलितंग मिट्टी आदि के जो भी उस समय की परंपरा है उसके अनुसार लेप करना। करेह करो, करिता करके जाव, करिता पचप्पी नंती, मेरे को इस आज्ञा पूर्ति की सूचना। और वो कुटुंबिक उन लोगों ने राजा की आज्ञा को पूर्ण किया और उनका पूर्ति की सूचना देते हैं। जहाँ पचप्पी नंती आज्ञा पूर्ति की सूचना देते हैं। ततोर्ण से श्रेणीय राया बल बाहुओं सत्तावी सत्ताविता एवं व्याधि, कृपा में वो देवानुपिया हाय गाय रह जोह कलियम चावरंगिणी सेन सन्नाहे जाव देव चप्पी नंती। ततोर्ण तदनंतर से श्रेणीय राया वैश्रेणिक राजा, उस श्रेणिक राजा ने बल बाहुओं सत्तावे अपने बल व्यापित सेना नायक को बुलाया, बुलाते हैं, बुला करके सद्दाविता व्यासी इस प्रकार बोले, कृपा में वो देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय जल्दी है, हाय गाय रह जोह कलिंग, हाय घोड़े गाय हाथी, रह रथ जोहे पैदल सेना, इनसे युक्त चौरंगिणी सेना सन्ना है, चतुरंगिणी सेना को आप तैयार करो। जहाँ तेरी पचप्पी नंती, जैसे राजा ने आज्ञा दी थी, इन्होंने भी चतुरंगिणी सेना की तैयारी की सूचना दी कि सबको तैयार कर दिया। ततेण श्रेणीय राया जान सालियों सत्तावी जाव जान सालियों सत्ताविता एवं व्यासी भो देवानुपिया क्षिपामेव धम्यं दान पवरं जुत्ताहे उबठवेह उबठविता मम एव मानत्यं पचपी नाही ततेण से जान सालिय श्रेणीय रना एवं बुद्धि समाणे आठ तुठे जाव हिय जैन जानसाला तेन उवागच्छिता जानसालम अणुपविसिता जानगम पच्चो वेक्षिता जानगम पच्चो रोहति जानगम संपमज्जति संपमज्जिता जानगम दृढ़ जानाय समलंकृ जानाय समलंकृता जानाय पर अध्याय करे करिता दोषं पीहणे दोषं पीहणिता जानाय संबेढिता तथेण श्रेणीय राया जानशाली सद्दावे, तदनंतर श्रेणिक राजा ने जानशाली को, जो धार्मिक रथ आदि है वाहन है उनकी साल संभाल रखने वाला देखने वाला, उसको जानशाली को बुलाते, जानशाली सद्दाविता एवं व्यास उस जानशाली को बुला करके इस प्रकार बोले, भो देवानुपिया, हे देवानुप्रिय कृपामेव धम्यं जान परं दत्तामेव उबठवे, हे देवानुप्रिय कृपामेव जल्दी धम्यं जान परं धार्मिक जान प्रवश्रेष्ठ यान वाहन को जुत्ता में जोड़ करके, जैसे बैल आदि है या घोड़े हैं उनसे जोड़ करके उबठवे उपस्थित करो, उबठविता उपस्थित हम एवं मानत्यम, मेरी इस आज्ञा को तप्पी नाही, आज्ञा पूर्ति की सूचना दो। ततेण से जानशाली श्रेणीय रत्ना एवं उदय समाणे, इस प्रकार वे जानशाली श्रेणिक राजा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर आठ तुठे हरिष्ट तुष्ट बड़ा प्रसन्न हुआ। जाम ही जिसका हृदय कमल की तरह खिल गया है, प्रसन्न हृदय वाला जेने जानशाला तेने उवागच्छे, जहां पर जानशाला थी वहां आता है, उवागच्छिता आकर के जानशालम अनुपविशय यान वाहनशाला में प्रवेश करते हैं, अनुपविशिता प्रवेश करके जानगम पच्चू वेके उस वाहन को देखते हैं, पच्चू वेकिता देख करके जान पच्चो उस वाहन पर उतरते हैं, जानगम मध्यति उस वाहन को उस यान का संप्रमार्जना मतलब उसको साफ करना,
संपमज्जिता प्रमार्जना करके जानगंग नीड़े उस वाहन को बाहर लाते हैं। नीणिता बाहर ले जाकर के जानाई समलंकरे उस यान को अलंकृत करते हैं। जानाई सम अलंकरिता उस वाहनों को अलंकृत करके जानाई पर मंडियाई करे उन वाहनों को अच्छी तरह मंडित करते हैं, शोभायमान करते हैं। करिता करके दूसरा पीहणे उनके ऊपर वस्त्र आदि जो है उनके ऊपर डालते हैं। दूसरा परिणीता जान समेट है उनके ऊपर वस्त्र आदि लगा करके सेट करके जान संबेढ़ाई थी। उन वाहनों को संवेष्टन कर एक स्थान पर स्थापित करते, एक स्थान पर ले आते। संबेढ़ता एक साथ रख करके जेणे वाहन शाला तीणे उवागच्छै जहाँ उवागच्छिता वाहन शालम अनुपविशय अनुपविशिता वाहनाय पच्चो वेखय पच्चो वेखिता वाहनाय संपमज्जय संपमज्जिता वाहनाय अफालय अफालिता वाहनाय नीणय नीणिता दूसम पविणय दूसम पविणिता वाहनाय समलंकरय समलंकरिता बर भंडक मंडियाय करय करिता वाहनाय जानगम जोय जोईता भट्ट मक्कं गाहे गाहिता पौद लट्ठिन पौद धरेय समंग आरोहई आरोहिता अंतरासम पदंसी जेणे सेणीय राया तेणे उवागच्छय उवागच्छिता ततेण करयल जाव एवं व्यासी जुत्ते ते सामी धम्ये जान पवरं आयतं भद्दं ते भगोहि गाहिता। जेने वाहनशाला जहां पर वाहनशाला थी तेने उवागच्छै वहां पर आते उवागच्छिता आकर के वाहनशाला में प्रवेश करते अनुभविशिता प्रवेश कर पच्चू वेग वाहनों को जो घोड़े आदि हैं उनको देखते पच्चू वेखिता देख करके वाहनाई संपमज्जय सफाई करते हैं। संपमज्जिता संप्रमार्जना करके वाहनाई आफाले आस्फालन जैसे पीठ आदि थप तपाना ऐसा करते हैं। आफालिता आस्फालन करके वाहनाई नीड़े उन वाहनों को बाहर लाते हैं, ला करके दूसरा पविणे उनके ऊपर कपड़े आती हैं उसको हटाते हैं। पविनिता हटा करके वाहनाएं समलंकृत उनको अलंकृत करते हैं, उनके गले आदि के टांगों के जो भी उनके आभूषणों को पहनाते हैं। वर मंडक मंडियाई करे आभूषणों से मंडित करते हैं। करिता करके वाहनाई जानगम जोई वाहनों को उस वाहन से जोड़ते हैं। जोड़ करके जोईता बट्ट मग्गन गाही जो गली है रास्ता है वहां पर लाते हैं। गाहिता ला करके पौध लट्ठी पौध धरे पौध चावक आदि जस्थी को चावक आदि को और उसको धारण करने वाला जो समंग आरोही उनके ऊपर आरूढ़ करते ऊपर वाहन के ऊपर चढ़ा देते जिन्होंने वो वाहन चलाने। आरोहिता चढ़ा करके अंतरासम पदंसी अंतरासम गली के बीच में ले आते। जेणेव सेणीय वहां पर ला करके जेणेव सेणीय राजा तेणे उवागच्छे जहां पर सैनिक राजा थे वहां आते हैं। उवागच्छिता आकर के तत्ण परियल जाव फिर दोनों हाथ करके एवं व्यास कंधली करके इस प्रकार कहने लगे जुत्ते ते स्वामी धमी जान आइटम स्वामी आपका धार्मिक ज्ञान वह क्या हो गया हमने तैयार कर दिया है जैसा आपने कहा था। भद्रम ते बग्गो ही आपका भद्र हो ऐसे बग्गो ही गाहिता इन शब्दों से उनको सूचना देते। तो इसके आगे फिर जैसे सोमवार को समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। मंगल पाठ। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण
नमो उवधायान एसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशं वाडमं भवै मंगलम श्री प्रकारी मंगलम सावंगलम देवी मनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकतमारी हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा देवी मनतो धम्मो लोकतमो चतारी शरणं प्रवक्ष्यामि अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि देवी मनतो धम्मो शरणं प्रवक्ष्यामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और करना कोई जो भव प्राणी आश्रय